बिहार इलेक्शन 2020 यानी बिहार इलेक्शन 2020 ये कैसे करें सिलेक्शन, ये आपको समझना चाहिए और समझना होगा। और आप समझदार भी हैं या नहीं मालूम। बिहार इलेक्शन कैसे करें सिलेक्शन, एक स्लोगन है कि जनता बेहाल और कंगाल बा, जनता बेहाल और कंगाल बा, पर नेता माला माल बा। देखो जनता ये कैसन कमाल बा, जागो बिहार जागो। अभी आ गया है मौका आपको जागने का। अगर आप नहीं जागे तो सारी जीवन ये बिहार सोया ही रहेगा। बिहार सोया नहीं रहेगा, आप सोए रहेंगे। मजबूर होकर ये वीडियो बना के मैं आप तक ये पहुंचाता हूं कि ताकि आप जगे। आप सोने का गोली खा रखे हैं, टैबलेट ले चुके हैं, इंजेक्शन ले चुके हैं कि हम नहीं जागेंगे, हम सोए ही रहेंगे। अगर आज आप नहीं जागे तो आपके पीछे का जो जनरेशन है, आपके पीछे का जो नस्ल है, आपके पीछे का जो वंश है, वो भी हमेशा सोया रहेगा। और बिहार का एक दिन ऐसा हालत होगा कि दिन के उजाले में, सूरज की रोशनी में आपका आने वाला जनरेशन टॉर्च लेके उजाला तलाश करेगा। याद रखें, ये सरकार जो 15 साल की सरकार है, इससे हमें कोई दुश्मनी नहीं है। इससे पहले भी 15 साल की किसी की सरकार थी, उससे भी हमें कोई दुश्मनी नहीं है। और हमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है कि कौन किस पार्टी का है। लेकिन सरकार बनाने का अधिकार सिर्फ उस राज्य, उस देश के जनता को है। जनता जहाँ की जागरूक है वहाँ की सरकार अच्छी है, जहाँ की जनता मूर्ख है वहाँ की सरकार भी मूर्ख है। जनता को ठग रही है, ठगते रहेगी। अभी वर्तमान में जो पिछले 15 साल से सरकार है, अभी तो किसी ने कहा कि हमारी सरकार बनावे, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो किसी ने कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देने में 22 करोड़ लगेगा। अब वो 22 करोड़ जो लगेगा, जो बोले कि 22 करोड़ लगेगा, वो खुद बोलते हैं कि 16 लाख नौकरी हम देंगे। कोई बोलता है कि 6 लाख नौकरी हम देंगे। जो 6 लाख नौकरी की बात करते हैं, अभी के वर्तमान सरकार वो 15 साल में 6 लोगों को नौकरी नहीं दिए। शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा दिया, स्वास्थ्य बिल्कुल गिर गया। अगर स्वास्थ्य का हाल देखना है तो पूरे बिहार में 38 ज़िला है, 38 ज़िला के सरकारी अस्पताल में चले जाएं। अगर सारे सरकारी अस्पताल में आपका इलाज होके आप जिंदा बाहर निकल आते हैं तो फिर समझ लें कि बिहार में मेडिकल यानी ये स्वास्थ्य का ये जो व्यवस्था जो है वो काफ़ी उत्तम है। अभी आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं और हमारे साथ आप शर्त लगा लें, नहीं तो हमारा वीडियो आगे से नहीं देखें। 2 बजे रात के बाद इमरजेंसी वार्ड में जो डॉक्टर रहता है वो मच्छरदानी लगा के सो जाता है। हमने उसका भी वीडियो बनाया था, लेकिन किसी कारणवश मैं आप तक नहीं पहुंचाया। और 1 बजे के से 2 बजे के बाद नर्स भी सो जाती है। इमरजेंसी वार्ड में जो लोग भी आते हैं वो भटकते रहते हैं। कोई एक्सीडेंट का केस है, कोई जनरल बीमारी का केस है, कोई लेडीज़ आ गई उनको डिलीवरी का केस है, वो छटपट करता है, लेकिन ये डॉक्टर मच्छरदानी लगा के सोता है। उसका कारण है कि इनको 1.5 से 2 लाख रुपया सैलरी है, 60 से 70 हज़ार नर्स को सैलरी है। वो ड्यूटी पे आकर सिर्फ अटेंडेंस बना देना है। सरकार का नींद कब खुलता है? जब किसी सरकारी अस्पताल में 200 से 300 बच्चों की एक दिन में मौत हो जाए, 200 से 300 लोगों की मौत हो जाए, कोई कुछ हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तब हेल्थ मिनिस्टर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अरे उनके सेवा भगत में पूरा हॉस्पिटल लग जाता है। वो उधर गए, इधर फिर जिनका जो हाल था वही हाल होगा। इसलिए अगर बिहार को बदलना है तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। और सबसे बड़ी गड़बड़ी बिहार में ये है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये 3 स्टेट ऐसा है भारत में कि यहाँ जात पात की लड़ाई है, शिक्षा नहीं है, अशिक्षित लोगों की तादाद शिक्षित लोगों से ज़्यादा है। तो मजबूरी ये है कि उनके पास खोपड़िया नहीं है। खोपड़िया नहीं रहने के कारण झोपड़िया नहीं सीधा हो रहा है, खोपड़िया है। कहा गया है कि यूज़ ऑफ खोपड़ी चेंज योर झोपड़ी। जो खोपड़िए नहीं है तो झोपड़िया कैसे चेंज होगा? इसलिए जात पात से ऊपर उठे, चाहे दलित के हो, हरिजन हो, गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, बड़ी जाति हो, छोटी जाति हो, सब लोगों को
एक जगह यूनाइट होना पड़ेगा। जब तक यूनाइट नहीं होंगे बिहार हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं तो सदियों से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ का नाम ले, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, तहाँ तक हमारा बिहारी पूरे साउथ इंडिया में, चाहे कर्नाटका हो या आपको केरला हो या आंध्र प्रदेश हो, जहाँ भी हो, पूरे हिंदुस्तान की गलियों में हमारा बिहारी रोजगार के लिए भटक रहा है। सरकार यहाँ ऐश कर रहा है। अभी 3 महीना पहले कोरोना का हाल आपने देख लिया। सबसे ज़्यादा इस कोरोना में बिहार का गरीब मरा है। कोई ट्रेन में मर गया है भूखे, कोई ठेला खींच के मर गया, कोई रिक्शा खींच के मर गया, कोई टेम्पो के एक्सीडेंट से मर गया, वो पैदल यात्री भी एक्सीडेंट से मर गया, कोई महिला को बच्चा होने में मर गया, कोई साइकिल से मर गया, कोई पानी में तैरने से मर गया। मोदी सरकार कोई मतलब रहा नहीं, कि कोई व्यवस्था नहीं है। यह मोदी जी का स्लोगन चल रहा है। जिन लोगों के पास जियो सिम है, कॉलर ट्यून पे अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं है। ज़रा सुनिएगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज है ज़रूरी, 2 गज दूरी, मास्क भी ज़रूरी। अभी ज़रा कोई मोदी जी से पूछता या किसी से भी पूछता कि अभी जो इलेक्शन का कैंपेन हो रहा है उसमें जो रैलियां हो रही है तो क्या 2 गज की दूरी पे खड़ा रहता है क्या? वो मास्क लगा के खड़ा रहता है क्या? वो कैसे खड़ा रहता है? कैसा पब्लिक यहाँ का अनपढ़ है, अनबुझ है, जो इन नेताओं की रैली में जाता है। अपना जान प्यारा है, नेता प्यारा नहीं है। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं ये तो डायरेक्ट ऊपर से आए हुए हैं। दूसरा जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, ये तो मंगल ग्रह से आए हुए हैं। ये तो नीचे के आदमी ही नहीं है। इनसे पूछिए कि बिहार के स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल है। अगर सुधरना है बिहार के लोग तो सुधर जाओ, वरना पंजाब हरियाणा की ट्रेन चल रही है, चढ़ते रहोगे और जाते रहोगे। जैसे आज आप जाके काम कर रहे हो और आ रहे हो, कल आपका बच्चा भी वैसे ही जाएगा और वैसे ही आता रहेगा। अगर आप नहीं सुधरे तो आपका आने वाला जनरेशन नहीं सुधरेगा। याद रखना, बिहार इलेक्शन कुछ ही दिन में होने वाला है। अगर कोई पार्टी पैसा देता है तो पैसा ले लो, लेकिन वोट उसी को दो जिसका मन चाहे। आज़ाद देश के, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो आप। आपको क्या मालूम कि वोट किसको कौन डाला? जिससे पैसा लिया बोलो आप ही को वोट डाले। पैसा ले लो। 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया में नेता टिकट खरीदता है। 5-6 करोड़ से 10 करोड़ तक मार्केट में रुपया बांटता है। 15 से 20 करोड़ रुपया खर्च करके वो एमएलए बनता है। अगर मिनिस्टर बन गया भगवान भरोसे तो वो 5 वर्ष में 200 करोड़ कमाएगा। अगर मिनिस्टर नहीं बना, एमएलए रहा तो कम से कम 50 करोड़ कमाएगा। उसको मालूम है कि फिर दोबारा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इसलिए जो समेटना है समेट लो। और आप इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि अभी क्षेत्र का काम नहीं हो रहा है। आपका इंतज़ार में बैठना आपकी मूर्खई की निशानी है। आपने वोट दिया नहीं, आपसे वोट लिया है, आपने पैसा लिया है, 200 रुपया लिया, 500 रुपया लिया, 1000 रुपया लिया। यहाँ तक कि बिहारी तो चाय पे वोट गिरा देता है। जिसको वोट की कीमत का पता नहीं, उसको बिहार का कैसा स्टेट होगा, कैसा हाल होगा बिहार का, वो बिहारी ही समझता है। और यही ना समझ होने की वजह से आज बिहार का लगभग 89% लेबर कैटेगरी का जो लोग है पूरे भारत के गलियों में रोजगार के लिए भटक रहा है और रोजगार कर रहा है। या जैसा काम हो, कचरा से कचरा तक हमारा बिहारी उठाता है। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, मजबूर होकर ये वीडियो बनाया हूँ। अभी प्याज का रेट 80 रुपये केजी है, आलू का रेट 70 रुपये केजी है, सब्जी 50 रुपये से नीचे नहीं है। देश का जीडीपी -23 है। अगर आपको देखना है, पढ़े लिखे हैं तो गूगल पे जाइए और सर्च करके आज का डेट, आज के टाइम में देखिए कि देश का जीडीपी क्या है। बिहार में तो 62% लोग लिटरेट हैं और 38% इलिटरेट माना गया। सरकार का आंकड़ा है। इस 62% लिटरेसी में सिर्फ 2 से 5% लोग लिटरेट है। बाकी 60 से 55% लोग ऐसी भगवान भरोसे हैं। रामदेव बाबा है, रामदेव बाबा। जिस स्टेट की जनता का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ये होगा वो स्टेट कैसा होगा। अगर स्टेट को बदलना है, अपने हाल को बदलना है तो अपने अंदर शिक्षा लाओ, बच्चों को स्कूल भेजो। बगैर स्कूल गए हुए हाल नहीं
नहीं बदलेगा। इसलिए इलेक्शन है, इस बार इनको बदल दीजिए। जो लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं, उन लोगों से मैं कहता हूँ कि 15 साल बहुत लंबा समय हुआ। 15 साल में एक जनरेशन तैयार हो जाता है। अब बिल्कुल यूनाइट हो जाए पूरे बिहार में, और जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं उसकी सरकार बनाए। नीतीश बाबू को बिल्कुल हटाए डंका की चोट पे। इनको चाहिए 7 निश्चय में नल जल हरियाली। नल है और न जल है तो फिर हरियाली कहाँ से है? नल जल हरियाली आज तक बिहार की पड़ी रही थाली खाली। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। बस वही पटना में बैठ के एसी में बैठ के मज़ा लूट रहे हैं। न जहाँ बिजली है, न एजुकेशन है, न हेल्थ है, न रोजगार है। ये 6 लाख को नौकरी देते हैं, कोई 16 लाख को नौकरी देता है, कोई 10 लाख को नौकरी देता है। इनके झांसे में मत रहिए, सोच समझ के वोट गिराइए। आपका वोट काफ़ी महत्व रखता है। आपका ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आपको डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया है, कोई बेईमान नेता अधिकार आपको नहीं दिया है। इसलिए अपना वोट सोच समझ के गिराइए। जात पात के नाम पे वोट मत गिराइए, नहीं तो बिहार का जो हाल है उससे भी बुरा हाल बिहार का होने वाला है। आप जहाँ घूमते हैं उसके बाद आपका बच्चा घूमेगा, याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बिहार इलेक्शंस पर ही आधारित बनाएंगे। तब तक इस वीडियो को देखें। अगर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सोच समझ के बिहार में वोट गिराना है। इसे आंख बंद करके 200 रुपये लेके 500 रुपये लेके वोट नहीं गिराना है। पैसा लेना चाहते हैं तो ले ले, अगर पैसा देता है तो ले। पैसा तो लूट हो रहा है, ये पैसा भी लूटेगा बड़े लोग। छोटे लोग का पैसा कहाँ आएगा? उनके पास तो पैसा आएगा 200 से 300, 100, या चाय पे, पान पे, बीड़ी पे, इस पे बिक जाते हैं। जो जनता बीड़ी पे बिक जाता हो, जो जनता चाय पे बिक जाता हो, उसका स्टेट का क्या हाल होगा? इसलिए सरकार पे ध्यान दीजिए और देखिए इनके 15 साल का बायोडाटा कि 15 साल में क्या किए। पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिए। शिक्षा स्तर बिल्कुल गिरा दिया। स्वास्थ्य नाम का हॉस्पिटल में मैनेजमेंट नाम का चीज़ नहीं है। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, बुरा हाल है। कह चुके हैं कि डॉक्टर 2 बजे के बाद सो जाता है, 1 बजे के बाद सो जाता है इमरजेंसी वार्ड का, साथ में नर्स भी सो जाती है। चलिए इस वीडियो को आप देखें। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और कोशिश कीजिए सरकार बदल दीजिए। सरकार बदलने का अधिकार आपको है, जो 5 वर्ष के बाद आपको अधिकार आता है। इस बार अगर आप मिस कर गए तो फिर बिहार जहाँ था उससे भी नीचे चला जाएगा। कोई 15 साल चाट के चला गया, कोई दूसरा 15 साल चाट के चला गया। या सिर्फ चाटने का ही का कारोबार है। और कुछ दिन के बाद ये मौका मिला है आपको, 5 वर्ष के बाद आप नेता को चाट जाइए। नेता पिछले 30 साल से आपको चाट रहा है, अब आप नेता को चाट जाइए। जिसको वोट देना है उसको वोट सोच समझ के दीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।